तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कि हम 12th का जो सिलेबस है मैथ्स का उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर हम लेके आए हैं वो है मैट्रिसेस। तो देखिएगा मैट्रिसेस क्या होता है, किसी भी नंबर्स का जो एक ब्रैकेट की फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं। कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे किसी खिलाड़ी ने रन बनाए या किसी भी चीज़ का वेट हो गया या कुछ भी है, तो उसका कलेक्शन, जैसे लाइक 8 हो गया, यहाँ पे 4 है, 6 है, मैंने एक मैट्रिक्स रफली बना लिया है। तो मैट्रिक्स कोई बड़ी बात नहीं है, एलिमेंट का रीअरेंजमेंट इस ब्रैकेट की फॉर्म में जो होता है उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में किसी भी चीज का वेट या कोई खिलाड़ी है तो रन बना रहा है तो उसके क्या हो गए, रन की संख्या हो गई, सॉरी रन कितने बनाए हो गया, या कोई गेम चल रहा है या किसकी हाइट हो गई, कितना सेंटीमीटर है इतना, इसको एक ब्रैकेट की फॉर्म में अगर हम लिख लें एलिमेंट्स को तो उसी को बोलते हैं मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में सबसे पहली बात आती है, मैट्रिसेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑर्डर। तो ध्यान सुनिएगा, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऑर्डर की डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर थोड़ा छोटा दिख रहा है तो अगली बार से थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसको, यहां पे दिख रहा होगा वैसे आपको क्लियरली। द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय m by n। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को बच्चों m by n से डिनोट किया जाता है, वेयर m जो होता है ना, ये अपने आप में रो को डिनोट करता है। m क्या होता है, रो को डिनोट करता है, और n कॉलम को, COLUMN। तो आप नोट से बना सकते हैं प्रॉपरली साथ में। तो किसी भी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होता है उसको m by n से डिनोट किया जाता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है m by n, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर के बाद एक खास बात है, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं अगर आपको पता करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी मैट्रिक्स, तो आपने क्या कर देना है, प्रोडक्ट ऑफ m by n, m और n जो भी आप कहें उनको इंटू कर दिएगा, वही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल में आपको समझाते हैं कि ऑर्डर कैसे निकाला जाता है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, एग्जांपल से आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा कैसे काम करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल की। ये देखिए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, आपसे पूछता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो गौर से देखिएगा, एक मैट्रिक्स एग्जांपल में लिखा हुआ है हमने, इसको गौर से देखिएगा। इसमें देखिए, इसमें एक फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है। कितनी रो है बच्चे, इसमें 2 रो है। देखिएगा कितनी रो है, 2 है। और कॉलम कितनी है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो इसका ऑर्डर जो बन जाएगा, तो आप प्यार से आंसर लिख सकते हैं, ऑर्डर इस मैट्रिक्स का हो जाएगा 2 by 2, ठीक है। ऑर्डर, क्योंकि आपको बताया था मैंने ऑर्डर को किससे नोट किया जाता है, m by n से। m जो होता है अपने आप में रो होती है, रो आप काउंट करना आता है। देखिए फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो है, 2 ही रो हैं, और कॉलम भी कितनी है, 2 हैं, तो इसलिए ऑर्डर हो जाएगा m by n। m यहाँ पे आपका 2 और n भी कितना है, 2। सिंपली और एग्जांपल करते हैं। देखिएगा इसमें ये तो निकल गया, ऑर्डर कितना आपको पता चल गया है। अब आपने अगर निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में बच्चों इनको ही आपने इसका ही प्रोडक्ट कर देना है, m का 2 2 जा कितना हो गया, 4। तो सिंपल सी बात है कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4। देखिएगा 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है इसके अंदर। तो इसका ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स इज 4। तो अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा, अगर हम बोले इस वाले क्वेश्चन पे, इस पे आप बताइए जरा इसका ऑर्डर क्या है, तो बड़े आसानी से सीखिएगा। कितनी रो है बच्चे बताइएगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो, कितनी रो है इधर, 2 रोज है ना, 2 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है हमने। और कॉलम कितने देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 2 by 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा बच्चों 2 by 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कितनी रो है, 2 रोज हैं एंड 3 के हैं कॉलम्स हैं। अगर और साथ में ये भी पूछता है आपसे कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करिएगा, 3 2 जा 6। और आप देख भी सकते हैं अंदर कितने एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, 6। सिंपल सी बात है। तो अगले पे आते हैं। अगला ये देखिए, मैंने रफली यहाँ पे एग्जांपल लिख लिया है, A B C D कोई 4 एलिमेंट लिए हुए हैं। तो यहाँ बताइए रो कितनी है बच्चे, रो है आपके पास 2, और कॉलम कितनी है, कॉलम भी है 2। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो बन जाएगा आपके पास 2 by 2। आगे चलते हैं, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपसे पूछेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप समझते हैं 2 2 जो कितना हो गया, 4, मीन्स देयर इज 4 एलिमेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर ऑल्सो। ये देखिए, इसका ऑर्डर आप बताइएगा कितना होने वाला है। ऑर्डर देखिए, ऑर्डर निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स का। कितनी रो है इसमें, 1 2 3, सो देयर इज 3 रोज एंड कॉलम्स आर 1 2 3, सो वी हैव ऑर्डर इज 3 by 3। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपसे पूछता है इस क्वेश्चन पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इजिली आपने क्या कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 जा 9, सो देयर इज 9 एलिमेंट। सिंपल फंडा था ऑर्डर निकालने का किसी भी मैट्रिक्स का, और उसका क्या निकालने का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए एक और एग्जांपल है। एग्जांपल इतने कराएंगे आपको कि कोशिश ये रहेगी कि आप सीखें उस चीज़ को। तो इसमें ऑर्डर देखिएगा बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितनी रो है, 3। ध्यान रखिए रो हमेशा पहले काउंट की जाएंगी ऑर्डर में, ठीक है। देन आफ्टर दैट कॉलम, रो है 3 और कॉलम देखिएगा 1 2 3 4, सो 3 by 4 इट्स ऑर्डर।
एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 3 कितने हो जाएंगे 12 आप काउंट कर सकते हैं इसके अंदर 4 3 12 यस 12 एलिमेंट होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर। तो दो चीज़ सीखी अभी हमने, ऑर्डर निकालना और डिग्री निकालना, सॉरी ऑर्डर निकालना और नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना। ऑर्डर सिंपली होता है m/n वेयर m डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज एंड n डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नेक्स्ट बात पे आते हैं, किसी भी मैट्रिक्स पे अगर उसके एलिमेंट को डिनोट करना हो तो बच्चे किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को जो डिनोट किया जाता है aij से जनरली डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है aij से। आई जो होता है उसकी रो को रिप्रेजेंट करता है और जे किसको रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। यहाँ पे लिखा भी है हमने, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय aij वेयर आई जो है आई डिनोट करता है रो को और जे डिनोट करता है बच्चों कॉलम को। ठीक है, तो aij एलिमेंट्स कैसे जैसे आपको बताएं, एक जर्नल मैट्रिक्स लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, इसके एलिमेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है। तो देखिएगा एलिमेंट को डिनोट तो ए से किया जाता है, याद रखिए पहले रो फिर कॉलम। तो ये देखिए फर्स्ट रो में लिख रहे तो फर्स्ट रो A11, कॉलम भी तो फर्स्ट है सो A11। अब देखिए सेकंड पोजीशन पे A, फर्स्ट रो पे लिख रहे हैं हम बट कॉलम कौन सी हो गई है शुरू सेकंड वाली। अब देखिए फिर फर्स्ट रो पे है A13, A14 ऐसे ही सो ऑन। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट को ऐसे डिनोट किया जाता है। अब सेकंड पे देखिए A, पहले रो कौन सी है, अब ये सेकंड रो है A21, A22, A23, A24 ऐसे सो ऑन। ऐसे यहाँ है थर्ड रो पे ऐसे A31, A32, A33, A34 सो ऑन, ऐसे बाकी भी लिख सकते हैं आप। तो सिंपली आप देख पा रहे होंगे अगर हम फर्स्ट रो पे हैं तो A1 से शुरू हो रहा है, देखो A1 A1 A1। सेकंड रो पे तो A2 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 से शुरू हो रहा है लिखना, और थर्ड पे है तो A3 A3 A3। अगर फोर्थ रो होती तो सिंपल A41 A42 A43 A44 A45, क्योंकि आप फोर्थ रो पे हैं। ठीक है, जो भी ऐसे एलिमेंट चलते रहेंगे तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी एलिमेंट का मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं बच्चों। ये देखिए एक एग्जांपल लिख रहे हैं आपके सामने हम, एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, एक मैट्रिक्स है 4 3 5 7 लिखा हुआ है और आपसे इसमें पूछता है, ये क्वेश्चन है समझिएगा, इफ अ मैट्रिक्स दिस इक्वल, ये दिया है सॉरी, इसमें ऑर्डर निकालो बोलता है बच्चे सबसे पहले आपसे। ठीक है, ऑर्डर कितना होगा पूछता है और आपसे साथ में पूछता है इसका A11 A12 A21 A22 की वैल्यू जरा बताइए। तो देखिएगा सबसे पहले ऑर्डर, चलिए आंसर यहीं पे लिख देते हैं, आप खुद ही बताइएगा ऑर्डर कितना है। 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, 2 रो 2 कॉलम, तो ऑर्डर सिंपली हो गया 2/2। अब देखिए A11 की वैल्यू क्या होगी बोलता है, एलिमेंट A11 कहाँ पे होगा, तो अंदर जो पोजीशन होती है इसको डिनोट किया जाता है ए से। आप पोजीशन देखिए A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे कौन है 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे कौन है 3, A21 2 मीन्स सेकंड रो, पहले रो ध्यान रखिए आगे रो होता है बाद में कॉलम, सेकंड रो देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे कौन मिल रहा है आपको 5, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम पे कौन मिला 7। तो सिंपली ये वैल्यू हो गई। ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ये दिया हो एग्जांपल के अंदर देखिएगा और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये एग्जांपल है जिससे कि आपको समझ में आए, और आपसे ये पूछे कि जरा आप बताइए A12 का वैल्यू क्या होगा और साथ में बताए कि A22 का वैल्यू क्या हो, और ये भी पूछे A32 का वैल्यू क्या है, और एक और लिख देते हैं A33 का वैल्यू क्या है इस मैट्रिक्स पे। ठीक है, इसके एलिमेंट्स पे कहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा। तो ऑर्डर देखिएगा, सबसे पहले ऑर्डर फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, तो बच्चों कितना ऑर्डर है बताइए 3, और कॉलम्स भी कितनी है 3, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 3/3। सिंपल ऑर्डर निकालना तो आप सीख गए हैं पहले से। अब एलिमेंट की बात करते हैं, देखिएगा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे, फर्स्ट रो ये होती है आप जानते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये, तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है उस पे 4। सिंपल A22 तो सेकंड रो सेकंड कॉलम पे जाएंगे आप, सेकंड रो इज दिस सेकंड कॉलम इज दिस, सो वी हैव 3 इज देयर आंसर। अब आएगा A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो कौन आ जाएगा 1। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो कौन मिल रहा है आपको 6। तो आज हमने ये जाना कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाला जाता है। ऑर्डर को डिनोट किया जाता है बच्चों m/n से, और m होता है रो, n होता है कॉलम, और जनरली जो डिनोट किया जाता है एलिमेंट्स को aij से। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और बताएंगे आप लोगों को इसके बारे में।